The 4 types of love. Which one are you? सोलमेट का आइडिया हर जगह पॉपुलर कल्चर में मिलता है, जैसे ट्रेन में किसी का मिलना और तुरंत प्यार हो जाना। चलो रोमांटिसाइज लव को साइड में रखते हैं और सोलमेट्स को थोड़ा साइंटिफिक एंगल से देखते हैं। डॉक्टर हेलन फिशर, जो एक एंथ्रोपोलॉजी रिसर्च प्रोफेसर है, उन्होंने सालों से ह्यूमन लव को स्टडी किया है। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की हैं अबाउट हु पीपल आर एज लवर्स और कैसे प्यार ढूंढते हैं। इसका रिजल्ट है 4 टाइप्स ऑफ लव जो उन्होंने डिस्कवर किए: द एक्सप्लोरर, द बिल्डर, द डायरेक्टर एंड द नेगोशिएटर। द एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर्स में डोपामाइन ज्यादा होता है, बिल्डर्स में सेरोटोनिन ज्यादा होता है, डायरेक्टर्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होते हैं, नेगोशिएटर्स में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। हमारे केमिकल मेकअप के हिसाब से हमारी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट्स और लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस भी दिखते हैं। एक्सप्लोरर्स को एडवेंचर, स्पॉन्टेनिटी और फन जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है क्योंकि उनके केमिकल मेकअप प्रीडोमिनेंटली डोपामाइन होते हैं। ये लोग अपने लवर में एक प्लेमेट ढूंढते हैं। ये जिंदगी को एक बड़े एडवेंचर की तरह देखते हैं और चाहते हैं कि कोई उनके साथ इसमें शामिल हो। ये हाईली इम्पल्सिव और क्यूरियस होते हैं। हाई डोपामाइन लेवल्स एक्सप्लोरर टाइप्स को मोटिवेटेड और गोल ओरिएंटेड बनाता है क्योंकि ये एंथुसियाज्म, एनर्जी, फोकस और असर्टिवनेस से लिंक्ड है। एक्सप्लोरर्स अक्सर दूसरे एक्सप्लोरर्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। जब 2 एक्सप्लोरर्स मिलते हैं और स्पार्क्स इग्नाइट होते हैं, द बोल्ड हार्ट्स आर ऑन फायर। अगर उन्हें पेशेंस ना सीखने को मिले तो 2 एक्सप्लोरर्स अक्सर हेड ऑन कोलिजन्स कर लेते हैं, जो मेसी ब्रेकअप्स में रिजल्ट करता है। बिल्डर्स को फैमिली, ऑनेस्टी और लॉयल्टी जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है क्योंकि उनका केमिकल मेकअप प्रीडोमिनेंटली सेरोटोनिन होता है। ये लोग अपने लवर में एक हेल्पफुल पार्टनर ढूंढते हैं। सेरोटोनिन कॉशन जनरेट करता है क्योंकि ये डोपामाइन लेवल्स को सप्रेस करता है। इसीलिए बिल्डर्स रिलैक्स, सोशल, स्टेडी, फैमिली और कम्युनिटी ओरिएंटेड होते हैं। ये नेचुरल नेटवर्कर्स होते हैं और सोसाइटी में रूल्स और अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्डर्स नेचुरल प्लानर्स होते हैं और चीजें आगे प्लान करना पसंद करते हैं। इनकी आई फॉर डिटेल होती है और ये लीनियर होते हैं। अपने काम को स्टेप बाय स्टेप फैशन में करते हैं। बिल्डर्स अक्सर दूसरे बिल्डर्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। ये कपल्स अक्सर हाई स्कूल स्वीटहार्ट्स होते हैं जो आप सुनते हैं 60 साल बाद भी मैरिड हैं। ये आइडियलिस्टिक लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्डर्स के रिलेशनशिप्स में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होते। बिल्डर्स अपने रूल्स, स्केड्यूल्स और ट्रेडिशंस में सेट हो सकते हैं जो 2 बिल्डर्स के बीच में बिकरिंग का कारण बन सकता है। बिल्डर्स को ओपन माइंड रखना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू सीखना चाहिए अगर उनके रिलेशनशिप्स को ग्रो और इवॉल्व करना है। डायरेक्टर्स को नर्ड, एम्बिशन और चैलेंज जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है क्योंकि उनका केमिकल मेकअप प्रीडोमिनेंटली टेस्टोस्टेरोन होता है। ये लोग अपने लवर में एक माइंड मेट ढूंढते हैं। डायरेक्टर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, टफ माइंडेड, डिसिसिव होते हैं। ये लॉजिक को वैल्यू करते हैं, इसीलिए डिसीजंस बनाते वक्त ये इमोशन से इजीली स्वे नहीं होते। डायरेक्टर्स कंपटीशन एंजॉय करते हैं और प्रेगमैटिक, फोकस्ड और डेयरिंग होते हैं। ये हाईली एम्बिशियस होते हैं और इतने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि ये लोन वुल्फ्स लगते हैं। डायरेक्टर्स का स्पेशल स्किल्स, म्यूजिकल और एथलेटिक एबिलिटी एक्सीलेंट होता है। डायरेक्टर्स अक्सर दूसरे डायरेक्टर्स के लिए नहीं जाते, इंस्टेड ये अपने ऑपोजिट मेट्स के लिए जाते हैं जो कि नेगोशिएटर होते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि डायरेक्टर्स को वर्बल और पीपल रीडिंग स्किल्स की कमी होती है जो नेगोशिएटर्स नेचुरली प्रोसेस करते हैं, जो उन्हें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है। डायरेक्टर और नेगोशिएटर का पेयरिंग टिपिकली अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स अब भी हो सकते हैं। डायरेक्टर्स की वर्कोहॉलिक टेंडेंसी होती है और ये क्वालिटी टाइम नेगोशिएटर्स और अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेगोशिएटर्स को काइंडनेस, एम्पैथी और सेंसिटिविटी जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है क्योंकि उनका केमिकल मेकअप प्रीडोमिनेंटली एस्ट्रोजन होता है। ये अपने लवर में एक सोलमेट ढूंढते हैं। नेगोशिएटर्स को लवर्स के ग्रुप में फिलोसोफर्स का दर्जा दिया गया है क्योंकि उनका हाई एस्ट्रोजन लेवल उन्हें गहरी सोच देता है।
ये उन्हें आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करता है। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट मैनर में भी वो नेचुरली सोच सकते हैं और विविड इमेजिनेशन भी मिलती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ये हैबिचुअल डे ड्रीमर्स होते हैं। नेगोशिएटर्स हाईली इंट्यूटिव इंडिविजुअल्स होते हैं, अपनी गट फीलिंग्स पे रिलाय करते हैं क्योंकि ये नेचुरल फीलर्स होते हैं। नेगोशिएटर्स को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं जब ये कैजुअल कमेंट्स और क्रिटिसिज्म पे ड्वेल करते हैं। ये पर्सनली ले सकते हैं बातों को और ग्रजेस को मंथ्स यहाँ तक कि ईयर्स तक भी होल्ड कर सकते हैं। नेगोशिएटर्स डिप्रेशन के लिए भी ससेप्टेबल होते हैं और जब ये लॉस्ट फील करते हैं तब ये ओवरली सेल्फ अब्सॉर्ब, सेल्फ कॉन्शियस और सेल्फ क्रिटिकल हो सकते हैं। एंड लास्टली, ज्यादातर लोग इन्हीं 4 लव टाइप्स में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई भी लव मैच काम कर सकता है जब तक दोनों मेंबर्स मैच्योर हों और एक दूसरे के डिफरेंसेस के साथ कोऑपरेट करना जानते हों। डॉक्टर हेलन फिशर की इम्पोर्टेंट रिसर्च के बावजूद हम आज भी प्यार के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये अब भी एक एनिग्मेटिक कॉन्सेप्ट है जो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इवन साइंटिफिक तरीके से भी, क्योंकि एंड में लोग अक्सर उन लोगों से प्यार कर लेते हैं जिनके साथ वो लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली रिलेशनशिप्स में इट्स अबाउट कॉन्स्टेंटली चूजिंग योर पार्टनर ओवर एंड ओवर अगेन और उनकी तरफ काइंड रहना। अगर आप अपने पार्टनर के साथ डिसएग्रीमेंट में हैं, फोन उठाओ या उनके घर जाओ, अपनी प्राइड स्वॉलो करो और अपोलोजाइज करो। अपने आप से पूछो, क्या ये रियली लूज करने लायक है? सैड रियलिटी ये है कि हम चीजें फ्लीटिंग मोड पे रखते हैं, लेकिन जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो उन मोमेंट्स को काउंट करो। लव और उसके ये 4 टाइप्स के बारे में आपका क्या थॉट है? आपको क्या लगता है? आप किस कैटेगरी में आते हैं? अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइकोनामा।